हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सैम्पल पेपर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे काफ़ी सारे सवाल हर साल आते रहते हैं। तो आपको बेसिकली जो हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको याद रखना है। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। बेसिक जो आपका आइडेंटिटी है। दूसरा है आपका कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अलावा कुछ और भी बातें आप याद रख सकते हैं, अगर कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली आपका कॉट थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सभी डिराइव किए जा सकते हैं। कैसे आते हैं उसका एक डिटेल वीडियो मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाऊंगा। पर आइडेंटिटीज़ में आपको इन बातों को याद रखना है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। कुछ भी दे सकते हैं, वो यहाँ पे x दी हुई है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको बनाने के और भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है इस तरह के क्वेश्चन बनाने का, या तो x दिया हो या उसकी जगह कोई वैल्यू दिया हो, दोनों में आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं सेक थीटा और tan थीटा, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस आइडेंटिटी पे बैठ रहा है ना। तो इस आइडेंटिटी को आप थोड़ा स्टेप वाइज ध्यान दीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसको आप आसानी से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, राइट। इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए, यहाँ लिख सकते हैं आप 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना। अब आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी हुई है x, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x, है ना। तो बहुत
बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। इतना डिटेल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना नहीं है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी कॉन्सेप्ट, किसी फॉर्मूला, किसी आइडेंटिटी पे हैं, तो उनको मैं डिस्कस इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई दूसरा सवाल आए तो आप आसानी से बना पाए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप होल सैंपल पेपर बना लेते हैं, समझ रहे, 38 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें किसी किसी में एक दो क्वेश्चन और है, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आप कवर कर लेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन चेंज भी हो जाए फिर भी आप बना सकते हैं, है ना। तो आइडेंटिटीज़ में इतना ही आज के लिए रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे और भी मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रूफ वगैरह हैं वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।